तो सबका ये थर्ड सोमवार का उपवास होगा, लेकिन हमारा ये फर्स्ट है। तो सबसे पहले सुबह उठकर हमारा जो दिनचर्या होता है ना, झाड़ू पोछा, फिर बेटी के लिए लंच तैयार करना, बेटी को स्कूल भेजना, सब जब चले जाते तो वैसे तो हम 4 जने का ही उपवास है, लेकिन हमें 5 जने के खाना बनाना है। वैसे बारिश ना परेशान करके रखा हुआ है, लेकिन इस मामले में मैं कपड़े धोना नहीं बंद कर सकती, नहीं तो रोज़ाना ढेर लग जाएंगे। तो मैंने 2 बाल्टी फिर से कपड़े धो लिए हैं, और कपड़े धोने के बाद मेरी हालत कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। चाहे बारिश कितने भी मुझे डरा ले, लेकिन मैंने कपड़े को किस इस तरह से डाल दिया। उसके बाद देखा जाएगा, जब आएगा तब आएगा। सारे कपड़े डालने के बाद अब जो किचन में जितने जूठे बर्तन थे वो साफ़ कर लूँगी, किचन साफ़ कर लूँगी, जब मैं पूजा पाठ कर कर आऊँ ना तो आराम से मैं चाय बनाकर पी सकूँ। तो मेरा किचन क्लीन हो गया है, लेकिन अभी मेरे ना दांत, यानी कि अभी मेरे दांत क्लीन नहीं हुए हैं, तो अभी ब्रश करूँगी। उसके बाद अभी टाइम देख सकते हैं 12 बजने जा रहा है, तो 12:30 से पहले मैं नहा धोकर आ गई। और ये देखिए साड़ी पहनने वाली थी मैं ये वाली, लेकिन अभी ये कुछ हैवी है तो घर में ना काम होते तो मैं नहीं पहनूंगी। लेकिन इसकी ब्लाउज मैंने इसके साथ कॉम्बिनेशन कर लिया। क्या आपको ये सही लग रहा है? तो मेरा अधिकतर ब्लाउज ऐसे ही होता है, उस साड़ी के साथ मैचिंग, उस साड़ी के साथ मैचिंग, ऐसे करके मैं पहन लिया करती हूँ। और अब हम थोबड़े को चमका लेते हैं। ये देखिए हमारी भारतीय नारियों का कमाल, कुछ इस तरह से काट कर और इसके अंदर पैक कर देते हैं। इसके अंदर इतने सारे रहते हैं, उसको फेंक तो नहीं सकते ना, तो जुगाड़ू बल तो हमारे पास ही होता है। तो फटाफट से मैंने सनस्क्रीन लगाई। ये सनस्क्रीन जो होता है ना, एकदम फाउंडेशन की तरह काम करता है, तो मुझे तो ये जॉय वाली बहुत पसंद आती है। फिर अपने लिप को भी चमका लेते हैं और आइज़ को भी इस तरह से काजल से फिल कर लेते हैं। अब मैं सोच रही थी बिंदी किस कलर की लगाऊं, तो ना ही ब्लाउज कलर ना ही साड़ी, मैं तो चूड़ियों के कलर का लगा ली। बाल गीले हैं इसलिए कंघी नहीं करूंगी, मैंने फिंगर से ही बालों को सहला लिया। और अब सिंदूर लगाने की बारी, तो यहाँ पर डायरेक्शन चेंज किया और माथे पे पल्लू लेकर फटाफट से मांग को फिल किया। तो ये हमारी कंप्लीट होती है सिंगार। नहीं, अभी सिंगार कंप्लीट नहीं है, अभी मैं नेल पॉलिश लगाऊंगी। और इतने दिन हो गए थे मैंने अपने ना पैरों को सजाया है ना हाथों को सजाया, तो अभी तो ब्लाउज के कलर का ना मुझे मैचिंग जो है नेल पॉलिश पे मिल गया। फिर मैंने आलता फिल किया। और आप में से किस किस के घर ज़्यादा ये आलता लगाया जाता है, हमारे में बहुत ज़्यादा मान्यता है, तो आलता के बगैर तो कोई पूजा ही नहीं होता। तो आलता फिल करने के बाद अब मैं हुई हूँ रेडी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अभी कुछ कमी है। जी हाँ, अभी तो मेरे कान के झुमके जो मैंने सावन के लिए मंगाया था वो तो पहन कर रेडी हो गई। अब चलते हैं भगवान जी को प्रणाम करने। मैं हो गई हूँ पूजा में लेट, सभी पूजा करके जा चुके हैं, इसलिए दिया बुझ गया था, तो मैंने दिया जलाया, फिर धूप जलाई। और अब चलते हैं भगवान भोलेनाथ शिवलिंग को इस तरह से जल चढ़ाने। ये तो पहले ही मैंने दिखाया था आपको वीडियो में, ये मेरी ननद जी और बेटी ने बनाया हुआ था। तो फूल बेलपत्र चढ़ाकर जल चढ़ाया और अब मेरी पूजा होगी कंप्लीट। लेकिन यहाँ पर तो मैं सोच रही थी कि क्या करूँ इसका, मैं चाय पीने से पहले कहीं मुझे दौड़ा ना दे ये। तो जैसे मैंने चाय की केतली रखी, मेरी बिटिया रानी दौड़े दौड़ी स्कूल से चली आ गई। और इसे ढेर सारा प्यार करने के बाद मैंने चाय बनाई। चाय को जैसे ही गिलास में लेकर बैठती हूँ पीने के लिए, नीचे से आवाज आती है पार्सल आया है। तो ये है मेरा पार्सल, और इसे भी अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी कि क्या